हेलो नमस्कार मेरे से सुनियो मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम आप लोग के लिए नंबर सिस्टम का टॉपिक लेके आए हैं, जो कि ये यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीच में वीडियो को नहीं डाल पाए थे क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से आपके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम क्या करने हैं इसमें यूपी टेट के लिए यूपी टेट के सिलेबस अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और बीच में गैपिंग होती है उसके लिए आपसे सॉरी बोलते हैं हम। बाकी सब कुछ आपका हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना आपका सिलेबस था चैप्टर वाइज उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसको मैथ कुछ भी नहीं आती वो आके यहाँ पे अपना मैथ सीखिए। यूपी टेट में आपको समझ लो 30 में 30 नंबर लेके आना है, यानी कि पूरा का पूरा नंबर लेके आना है। तो ये वीडियो समझ लो आपके लिए रामबाण साबित होगी। हम इस समय नंबर सिस्टम ही पढ़ा रहे हैं आपको, इस समय सब नंबर सिस्टम ही पढ़ा रहे हैं आपको। बाकी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज इस तरीके से। तो हम लोग सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अगर आपको किसी परीक्षा को बीट करना है, यानी कि उसकी खोपड़ी में छेद करना है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय नंबर सिस्टम, यानी कि समझ यूपी टेट के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये वीडियो रामबाण साबित होगी। लेकिन यूपी टेट के लिए जो उसका पेपर अभी टल गया है, तो जब भी पेपर होगा तब भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। इस सबसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपका, समझ लो सारा क्वेश्चन जो होगा वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगा इन सब चीज़ों को सीखने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग कि नंबर सिस्टम में किसी प्राकृतिक यानी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, यानी कि अगर प्राकृतिक संख्या आपको क्रम वाइज दे दी जाए तो उसका हम लोग योगफल कैसे निकालेंगे, आपको इतने अच्छे तरीके से बता देंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको मस्ती से सिर्फ वीडियो को देखना है और अंत तक इसमें बने रहना है। आपको बीच में छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आप बीच में छोड़ के चलेंगे तो आपको सब सही समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो पे शुरू से लेकर अंत बने रहिए, तभी आपको अच्छी समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, मैं इतनी आसानी तरीके से आपको बता दूँ कि आपको समझ लो अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। देखिए ध्यान से, कुछ अगर ऐसा आपको आ जाए कि 1 से लेकर कहाँ तक, n पदों तक, जैसे कहता है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़ने पर इसका आंसर कितना आएगा। क्या क्वेश्चन पूछिए कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर कितना आएगा। तो आप उसको जोड़ते जोड़ते थक जाएंगे, तब भी आंसर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपकी पूरी कॉपी आधी भर जाएगी। तो समझ लो आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसका आंसर बताना है, ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 से लेकर, यानी कि संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं प्रथम, ठीक है। तो संख्याएं आपकी स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, 1 से, और जाएगी कहाँ तक, पता नहीं कहाँ तक, 50 तक, 100 तक, 150 तक, 200 तक, क्योंकि प्राकृतिक संख्या आपकी कभी कुछ भी सकती है। तो जहाँ तक कहाँ तक, यानी कह रहा है कि n पदों तक, तो आप चाहे 50 तक ले जाओ, चाहे 100 तक ले जाओ, चाहे 150 लेते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जोड़ना पड़ेगा 1 से लेकर 50 तक संख्या को, कितना आंसर होगा, तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको ट्रिक लगानी है कि अगर आपको निकालना हो तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, SN। SN मतलब होता है कि सम, यानी कि सभी संख्याओं का सम होता है। SN मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, सभी संख्याओं का योग। तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, यानी कि अगर संख्या 1 से स्टार्ट है, यहाँ 50 तक गई हैं, तो n मतलब क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि लास्ट वाली संख्या जो रहेगी वो क्या कहलाएगा, कि n कहलाती है, ठीक है। मतलब लास्ट की संख्या जो रहेगी वो आपकी क्या कहलाती है, n कहलाती है। वही हमारा क्या है, n। तो क्या होगा, n+1/2। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके लिए होमवर्क है, जितना क्वेश्चन हमने दिया है हर क्वेश्चन पे, हर नियम पे जो हमने क्वेश्चन आपको दिया वो आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आपको अगर कोई दिक्कत होगी तब भी आप बताएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है, 1 2 3 प्लस कहाँ तक, 50 तक, यानी कि अब आपका n क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 50 50 + 1/2, तो 50 50 कितना हो जाएगा, 51। n+1 जो रखा है इसके बीच में क्या मल्टीप्लाई लगा है, जहाँ पे कोई साइन नहीं वहाँ पे हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई की साइन होती है, यानी कि गुणे का निशान होता है। तो क्या होगा, 50 × 50 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 51/2 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना, 2 से काटने के बच्चा कितना, 25 आ जाएगा आपका, और इंटू 51, तो 25 × 51 कितना आ जाएगा, जो भी आपका होगा वही आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ जाए तो उसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे डाटो कहाँ तक, n पदों तक, यानी कि n पदों जो भी रहेगा आपका उसका स्क्वायर। मतलब कितना कह रहा है क्वेश्चन में, 50 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 से लेकर 50 तक की स्क्वायर संख्याओं का योग कितना होगा। तो आप क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे और आंसर बता देंगे आपको। देखिए ध्यान से आप, तो कह रहा है एक संख्याएं हमेशा आपकी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, और अंत कहीं भी जो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संख्या कहा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 होगा कहाँ तक, n पदों तक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN स्क्वायर, मतलब संख्याओं का योग का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, n+1
2n+1/2 सबके बीच में क्या रखा है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का निशान लगा है, आप भूलना नहीं है। तो क्या हो जाएगा n+1 2n+1 क्या हो जाएगा 6। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है आपका 1 2 3 कहाँ तक 60 पर देता हूँ, मतलब 60 तक आपको संख्या लिखी गई है। तो क्या हो जाएगा n के स्थान में कितना आ जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो 60 फिर 60 + 1 प्लस 60 × 1 2 × 60 + 1/6। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे काट पीट देंगे तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योग यानी कि इसके क्यूब का योग ज्ञात करना। बहुत आसान तरीका आपका है। अगर आप उसको क्यूब करके याद जोड़ेंगे तो आपका आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ से 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब कहाँ तक n पदों तक। आपको याद करना है कि संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर संख्याएं 1 से स्टार्ट नहीं है तो ये ट्रिक आपका लागू नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा SN का क्यूब यानी कि संख्याओं के घनों का योग का क्यूब कितना हो जाएगा आपका n+1/2 का होल स्क्वायर। मतलब जो अपने फार्मूला पढ़ा था संख्याओं के इसमें योग इस वाले में क्वेश्चन में उसी का क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी कि संख्याओं के इस वाले फार्मूले से संख्याओं को क्या कर लो ये सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपका निकल जाएगा। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 2 3 4 ठीक है कहाँ तक 80 तक आपका कह रहा है। इसका आपको क्यूब निकालना है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग करना है आपको। ठीक है इस तरीके से आपका घनों का योग करना है। कितना आंसर आपका जाएगा। इसमें क्या करना था आपका वर्ग का योग करना था। तो कितना करना था वर्गों का योग करना था। ठीक है तो यहाँ कितना हो जाएगा n के स्थान में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका। यहाँ पे n के स्थान में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसमें रख के आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसी का स्क्वायर कर देना तो आपका क्या निकल जाएगा प्राकृतिक संख्याओं की घनों का योग निकल जाएगा। अगला क्या है आपका कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। जैसे 1 3 5 7 कहाँ तक n पदों तक। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा SN और मतलब क्या होता है विषम संख्याओं का योग निकालना। क्या हो जाएगा n स्क्वायर मतलब संख्याएं जहाँ तक रहेंगी उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका 1 3 5 7 ये सब क्या था विषम क्या थी और कहाँ तक गया 29। तो 29 का स्क्वायर कर दो आपका वही क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। देखो कितना आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाएगा समझ लो आपके क्वेश्चन पक्के हैं आएंगे और नंबर आपका पक्का हो जाएगा इन सब फॉर्मूलों से। ठीक है अगला क्या कह रहा है आपका कि सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या कह रहा है कि सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। जैसे क्या हो जाएगा SN इवन फॉर्मूला क्या होगा NN+1 क्या फॉर्मूला होगा NN+1 वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका। n मतलब क्या हो जाएगा जो लास्ट में संख्या रहेगी लेकिन संख्या 1 से यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए यानी कि 2 से स्टार्ट होनी चाहिए। सबसे पहले इवन नंबर क्या आपका होता है 2 होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 4 ये आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2 4 6 8 कहाँ तक 68 ये भी क्या है इवन नंबर आपका हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 68 × 68+1 अगर इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ये सब आपका होमवर्क है। इसका आंसर आपको चैट सेक्शन में जरूर बताना है कि सर इतना आंसर आया। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तभी आपको बताना है चैट सेक्शन में। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। आप फॉर्मूले को कैसे याद करें बहुत आसान तरीका है। प्राकृतिक संख्या वाला क्या होता है NN+1/2 होता है। ठीक है और इवन नंबर फार्मूला का क्या होता है इसी 2 को गायब कर दो तो इवन नंबर फार्मूला निकल जाता है आपका। ठीक है ऐसे वर्गों वाले योग में फार्मूला क्या है NN+1 2n+1/6 हो जाता है। घनों क्या है इसी जो संख्याओं का योग वाला फार्मूला रहता है इसी का स्क्वायर कर दो तो क्या निकल जाता है आपका घन वाला निकल जाता है आंसर आपका। और विषम संख्याओं का योग वाले फार्मूला का कितना है उसी का जो n संख्या रहेगी आपकी लास्ट में संख्या उसी का स्क्वायर कर दो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अभी आप कहा ये तो मतलब आपको इंपॉर्टेंट है। ये आपको कभी आज तक बताया नहीं होगा लेकिन हम आपको बताते हैं। अगर क्वेश्चन आ ही गया तो आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को लगाना। आपको क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है और कुछ पेपर का कॉपी जाकर आपको चेक करना है। देखने से क्या करा आपका सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। क्या करना सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। जैसे 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या था आपका सम संख्याओं कहाँ गया सम संख्याओं का आप योग ज्ञात कैसे वर्गों का योग आप ज्ञात नहीं किए थे। तो क्या करें कि सम संख्याएं हों लेकिन उसका वर्ग लगा हो तो उसका हम लोग योग पर कैसे निकालेंगे। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कहाँ तक n का स्क्वायर n मतलब कहीं भी संख्या आपकी जा सकती है लेकिन क्या हो जाएगा आपका सम संख्या होगी वो। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है फॉर्मूला क्या होगा SN इवन मतलब क्या होता है सम संख्या इसका वर्ग निकाल लो। तो फॉर्मूला कितना होता है आपका 2/3 NN+1 2n+1 ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कहाँ तक 20 का स्क्वायर तक आपको निकालना है। तो n कितना आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो क्या जाएगा 2/3 20 + 1 और 2 × 20 + 1 इसको अगर आप लोग सॉल्व करने का काट पीट के तो आपका आंसर होगा। ये आपके लिए होमवर्क है इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं लगाने सिर्फ फार्मूले को डिस्कस करने हैं। होमवर्क आपको लगाना है उसका आंसर आपको बताना है चैट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है हर क्वेश्चन को। ठीक है अब क्या करते हैं हम लोग विषम संख्याओं को वर्गों का योग ज्ञात करना।
ये वीडियो समझ लो यूपीटर के लिए रामबाण साबित होगी। इसके क्वेश्चन कंफर्म आते हैं पेपर में और आएंगे। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे रहेंगे तो। क्या करा आपका विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर यानी कि संख्याएं विषम होगी और उसका वर्ग लगा दो। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कहाँ तक, 19 के स्क्वायर तक। ठीक है, आपको निकालना है 19 मतलब वही n मान लो आप। ठीक है, 19 मतलब क्या हो जाएगा n के स्क्वायर तक। तो हम लोग क्या हो जाएगा एस एन ऑड मतलब क्या हो जाएगा विषम संख्या होगी। इसका स्क्वायर हम लोग तो हम लोग क्या होता है 1/3 n 4n स्क्वायर माइनस 1, जहाँ n क्या हो जाएगा लास्ट वाली संख्या। लेकिन आपकी स्टार्टिंग कहाँ से चाहिए हमेशा, एक सबसे पहली विषम संख्या से स्टार्ट होनी चाहिए आपका। ठीक है, अगर सम संख्या है तो सबसे पहली सम संख्या से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी n आपका लास्ट वाली संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप क्वेश्चन नहीं लग पाएगा अगर स्टार्टिंग संख्या 1 से नहीं है तो। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब संख्याएं आपकी जिससे स्टार्ट होगी वो हमेशा इस 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, अगर ऑड नंबर है तब क्या हमेशा 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी आपका n जो है लास्ट की संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, और तभी आपका ट्रिक फॉलो करेगा। तो हम लोग क्या होगा 1/3 n 4n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या करा आपका, ये विषम संख्या आपकी है, इसी का स्क्वायर लगा दो। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, तो n कितना हो जाएगा आपका 17, क्योंकि संख्या हमेशा कहाँ से 1 से स्टार्ट है, इसलिए आपका ट्रिक फॉलो कर जाएगा। तो n का स्क्वायर कितना है 1/3 17, तो 4 × 17 का स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका समझ जाएगा। हम क्वेश्चन को एक भी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको हर नियम में क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके लिए क्या होमवर्क है। अगर आप लोग नियम को समझ गए होंगे तो क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे और आंसर चैट में हम बता देंगे। तो आपको इस तरह की तैयारी करनी है। तो यूपी टेट बच्चे एकदम निराश ना हो, जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता उनको मैं सिखाऊंगा और वो लोग अच्छे तरीके से टेट में अच्छा मार्क्स कर पाएंगे उसमें। तो जिनका भी छूट गया था समझ लो पेपर आपका कैंसिल जो हुआ था, आपको एक चांस मिल चुका है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और तैयारी में लगा रहना हमेशा। तो इसको बार बार देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। हर चैप्टर में आपको पूरा पूरा पढ़ा दूंगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल जाए। तो यूपी टेट बच्चे समझ लो आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होगी। आप लोग सिर्फ मेहनत करिए बस। इसके क्वेश्चन समझ लो आते हैं आपके और आते रहेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए और पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए तैयार रहिए हमेशा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।